देश के अंदर कई महान नेता हुए हैं, जिन नेताओं ने कुछ ऐसे अनमोल वचन का इस्तेमाल किया है जो दुनिया आज भी याद करती है। कुछ ऐसे नेता हुए हैं या हैं जिनके वचन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, सिर्फ किस लिए? हास्य यानी मजाक उड़ाने के लिए उनके वचन हैं। अब जैसे मैं आपको कुछ याद दिला दूं, महान स्वतंत्रता सेनानी नेता सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री, क्या नारा था? जय जवान जय किसान। इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, उनका क्या नारा था? मैं देश के लिए अपने शरीर का खून का एक एक कतरा निछावर कर दूंगी। जो पूरी देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से गोली से उन्हीं के गार्ड ने छन्नी करने का काम किया। ये पूरी दुनिया ने देखा कि देश के लिए आखिर वो शहीद हुई। अभी वर्तमान में एक महान, अपने आप को महान, और उनके जो एले चेले चमचे जो भी हैं वो महान सिद्ध करने में लगे हुए हैं। उनका क्या नारा था? अरे भैया मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के भाग जाऊंगा। यह अभी वर्तमान प्रधानमंत्री का एक लफ्ज आप सबको याद होगा। और एक भाषण भी दिया था। अब सोचिए कहां से ये भाषण दिया था, मुंह से दिया था कि पिछवाड़े से दिया था, ये आप लोग को तय करना है कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री के बोल एक ही बात को वो 50 बार अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत करते हैं। अपनी वैल्यू स्वयं खत्म करने का काम यदि कोई महान प्रधानमंत्री ने किया तो वो है एक सिर्फ भारत का सिंगल इकलौता, दुनिया का सिंगल, मैं कहूंगा दुनिया का ऐसा फेंकू प्रधानमंत्री किसी देश ने नहीं देखा होगा। जो प्रधानमंत्री के लफ्ज थे, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, सौगंध है मुझे मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, कहा था। आप सब जानते हैं। लेकिन इसी प्रधानमंत्री ने देश की एक एक संपत्ति को बेचने का काम किया है। यह भी कहा इसी प्रधानमंत्री ने, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। लेकिन महज 6 महीने 7 महीने के अंदर पिछले साल 20,700 करोड़ रुपया, 20,700 करोड़ रुपया आप सबको याद होगा स्विच बैंक में जमा हुआ है पिछले साल। अब सोचिए कितनी ईमानदार सरकार है, इससे आप कल्पना कर सकते हैं। पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा एक साल में काले धन को विदेशों में जमा करने का यह पहला रिकॉर्ड बना है इसी महान प्रधानमंत्री ने। अब विषय यह उठता है कि यही प्रधानमंत्री 64,000 करोड़ रुपया इसी देश के भगोड़ों के ऊपर, यानी विजय माल्या, नीरव चौकसी, ये और भी कई जो नेता, ये व्यापारी भागे हैं इस देश का, पीएनबी घोटाला करके, एस बैंक घोटाला करके 64,000 करोड़ रुपया लेके इसी महान सरकार ने
उनको भगाने के लिए बकायदा वीजा दिया। वीजा पता है ना कौन देता है? केंद्र सरकार यानी मंत्रालय देती है। और मंत्रालय एक एक चीज की जांच करने के बाद किसी नागरिक की वीजा को मंजूरी देती है। तो इतने मशहूर, इतने फेमस और नरेंद्र मोदी के चहेते व्यक्ति, जो दुनिया जानती थी कि फलाने व्यक्ति का यह वीजा है, फिर भी भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको सर्टिफिकेट दिया, आप विदेश चले जाओ। फिर भी इस देश के मूर्ख, मूर्ख ही नहीं महामूर्ख और महामूर्खों की औलादें नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रही है। महामूर्खों की औलाद कहूंगा, क्योंकि ये देश की गंदगी है मोदी को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति। जिस व्यक्ति ने इस देश के एक एक संपत्ति को बेच दिया, फिर भी वो मूर्ख नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो महामूर्ख ही कहलाएंगे। और जिस नरेंद्र मोदी ने इस देश की संपत्ति को लूट के और जिस व्यक्ति को वीजा देके भगाने का काम किया, वैसे प्रधानमंत्री को ये मूर्ख सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इस देश के दुश्मन है। ये इस देश के दुश्मन है या इनको हिस्सेदारी जाती है मोदी सरकार के द्वारा, इसीलिए ये उसके सपोर्ट में बोलते हैं। ये देश प्रेमी नहीं है, देश के असली गद्दार ये गोदी मीडिया है और ये मोदी के भक्त हैं। ये देश के गद्दार हैं, ये मोदी के भक्त हैं, देशभक्त नहीं है ये मोदी भक्त जितने हैं ये देश के असली गद्दार हैं, क्योंकि इन्होंने देश को बर्बाद करने के लिए सिर्फ चंद रुपयों के लिए ये इनका सपोर्ट करते हैं मोदी का। वरना सोचो, जो व्यक्ति के शासन काल में देश को लूट के विदेश भागने का, वीजा देने का काम किया, वैसे व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं ये व्यक्ति। सोचने की बात है। और अब जो मैं कह रहा हूं कि देश हमारा बर्बाद हो चुका है, देश बर्बाद हो चुका है। और कैसे बर्बाद हो गया है समझ लीजिए आप मेरी बात को। आज 115 रुपए तक कई राज्यों में पेट्रोल डीजल बिक रहे हैं। बिहार में 100 से ऊपर सभी जिलों में डीजल पेट्रोल बिक रहा है। मैं अभी कुछ ही महीने पहले देखता था, नौजवान सब शौक से गाड़ियां लेके, एक अपाची गाड़ी चलती थी, अभी चल नहीं रही है। अपाची गाड़ी नौजवानों की पहली पसंद। खूब मजे से बेचारे इधर से उधर करते थे, घूमते फिरते थे। जवानी होती कुछ ऐसी है। आज रोड के ऊपर एक गाड़ी नजर नहीं आती है अपाची, यानी उस कंपनी को समझिए, ताला लगाने का अपाची कंपनी को मोदी जी ने इंतजाम कर लिया। गाड़ी नहीं बिकेगी तो कंपनी चलेगा कैसे? और जब गाड़ी बिकेगी तो इतना महंगा बेचारे नौजवानों के पास तेल खरीदने के लिए पैसा आएगा कहां से आएगा? मिला जुला के ये कहूं कि 90% गाड़ियां लोगों ने अपने घर में पैक कर दिया है, क्योंकि इतना महंगा डीजल पेट्रोल इस बेरोजगारी में संभव नहीं है कि आप खरीद के चला सकते हैं। दूसरी चीज, जब ये गाड़ियां ही नहीं बिकेंगी तो देश का दिवाला तो निकलेगा ही ना, क्योंकि देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, किसान खेती नहीं कर सकेंगे, तो देश तो भूखमरी के कगार पे पहुंचेगा ही। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? ऐसे ही बोलते हो ना मोदी जी, पहुंचेगा कि नहीं, ये काम होगा कि नहीं होगा? तो ये भी बोलना चाहिए ना, करे देखो देश मैंने बर्बाद किया कि नहीं किया? बोलो भक्तों, देश बर्बाद किया कि नहीं किया? ये बोलना चाहिए। अभी अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को यही भाषण में जाके बोलता है ना, अरे फलाना काम हमने किया कि नहीं किया? बोलो भक्तों, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हाँ तो सब करते थे। अब मोदी जी, आप लोग खुद बताएं कि मुख से बोलते हैं या पिछवाड़े से बोलते हैं, ये तो जनता तय करे। यदि एक ही मनुष्य एक बारी आम बोले, एक बारी इमली बोले, एक बारी सेब बोले, एक बारी संतरा बोले, यानी एक ही बात को 10 तरीके का रिपीट करके बोले, तो जरूर है या तो वो पिछवाड़े से बोलता है या आगाड़ी से बोलता है। अब ये बात अजीब सी लगेगी आपको कि दिनेश जी गाली क्यों देता है? देना पड़ता है ना, ये है इसी लायक, ये जूते के लायक है। मैं तो बार बार ही बोलता हूं।
अरे यही प्रधानमंत्री एक इकलौता बना है जिसने अच्छे भले देश के सिस्टम को, जो चल रही थी, दौड़ रही थी पटरी पे गाड़ी, ब्रेक लगाने का काम किया है। एक एक व्यक्ति के जीवन को, जो वो तरक्की की राह पे चल रहे थे, उन व्यक्तियों की तरक्की के ऊपर ब्रेक लगाने का काम किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, इसी प्रधानमंत्री ने किया है। मैं बार बार ही कहता हूं आप लोग को, बिन औलाद वालों को चुनोगे तो यही हाल देखेंगे। क्या कहा नरेंद्र मोदी ने? मेरा क्या है? इसी प्रधानमंत्री के शासनकाल में 20 लाख करोड़ का घपला हुआ है। 20 लाख करोड़, आप सबको याद होगा, 20 लाख करोड़ का घोटाला किया है इसी नरेंद्र मोदी की सरकार ने। अब कैसे किया है? पिछले साल ही तो कहा था कि हम इस देश के नागरिक के ऊपर 20 लाख करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं। 20 रुपया भी किसी ने देखा? पूरे देश की 135 करोड़ जनता से पूछ रहा हूं मैं। और मैं उन हिंदुस्तान के सबसे बड़े चूतियों से पूछना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े चूतिए हैं, उनसे पूछना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति बोलते हैं कि ये सरकार 5 किलो अनाज फ्री में देती है, क्या एहसान करती है? अपने नाना घर से देती है क्या सरकार? कहां से देती है, मैं ये पूछना चाहता हूं। अरे जब हम 1 लीटर तेल के अंदर 70 रुपए सरकार को देते हैं, सिर्फ 1 लीटर तेल के ऊपर, बाकी वस्तुओं की तो बात ही छोड़ दो। जब ये सरकार हमसे 70 रुपए वसूल रही है 1 लीटर तेल के ऊपर, तो सोचो एक सरसों के तेल के ऊपर 125 रुपए लीटर ये वसूल रही है। भले इसके यार अडानी लूट रहा है, बात एक ही है, चाहे सरकार ने लूटा या अडानी ने लूटा, बात एक ही है, क्योंकि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो 5 किलो अनाज दे के देश की जनता की 392 रुपए का सिलेंडर पहले हमें मिलता था 7 साल पहले, आज हम 950 1000 में खरीद रहे हैं। तो कैसी जनता की 5 किलो अनाज में 14% हम टैक्स देते थे, आज 28% टैक्स देते हैं। खाने पीने की वस्तुओं पे पहले टैक्स नहीं लगता था, ये सरकार उस पे भी टैक्स ले रही है। तो कौन लूट रहा है देश की जनता को? फिर भी और ये जो ईमानदारी का ढोल पीटने वाले, ताली पीटने वाले, मैं पूछना चाहता हूं रे अंधभक्तों, एक साल में 20,700 करोड़ रुपया जो स्विस बैंक में जमा हुआ है, तुम्हारे बापों का हुआ है क्या? सारे अंधभक्तों को कह रहा हूं, गोबर भक्तों को, ये तुम्हारे बाप का पैसा जमा हुआ है। पूछने की हिम्मत है तुम्हारी सरकार से, जिसकी तुम लोग भक्ति करते हो? बोलो रे मूर्ख के जमातो, मूर्ख की तुम्हारी जमात है। देश लुट जाए, देश बर्बाद हो जाए, हम तो मोदी भक्ति करेंगे। ऐसी भक्ति, तुम लोग असली इस देश के दुश्मन हो। 500 रुपया दो, ऐसे बहुत सारे मैं इस इलाके में जानता हूं जो भाजपा में है, वो 500 रुपए की औकात रखते हैं। 500 रुपए दो और एक नारा लगवाओ। अब किसका नारा लगाओगे रे? जय श्री राम। उसी मंदिर का घोटाला कर दिया तेरे बाप ने, अब किसकी भक्ति करेगा बता? मंदिर को भी नहीं छोड़ा ना। मैं तो शुरू से बोलता हूं, राम का नाम बेच के वोट लेते हो, और राम को बेचने में भी कोई देर नहीं लगाया, बेच दिया ना। अरे भक्तों, नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करके आया था, नाच रहे थे सारे भक्त देश के कि देखो अब राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर का काम ठप हो गया। 14,000 करोड़ पहले लूटा और अभी फिर पता नहीं कितने लाखों करोड़ रुपया लूट के राम मंदिर का काम ठप हो गया। बोलो भक्तों, यही भाजपा है, यही आरएसएस है। अरे मूर्खो, इसी नाम से संबोधित कर रहा हूं, मूर्खो। कब तक मूर्ख बनते रहोगे? देश के लिए सोचो, अपने बाल बच्चों के लिए सोचो।
तुम्हारे आका ने तुम्हें भी कंगाल कर दिया है। नौकरी नहीं है देश में, राम का नाम लेने से पेट नहीं भरेगा, पेट भरेगा रोजगार से। और जब पेट में आग लगती है तो बड़े बड़े तख्तो ताज पलट जाते हैं। बहुतों की उतर गई है भक्ति, कुछ ऐसे 500 रुपए पे बिकने वाले बेचारे बचे हुए हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।